हेलो दोस्तों। तो भाई साहब आज देखिए, जो आपकी क्लास है वो क्लास आपकी है इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड पिरामिड। याद रखिएगा कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है या फूड पिरामिड है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड को ही फूड पिरामिड कहते हैं। और विशेषता क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड पिरामिड का, कि इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, जो श्रेणी उनकी बनी है, जो पैरामीटर्स बने हैं, उस पैरामीटर में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं और फूड के लिए डिपेंड है या एनर्जी के लिए डिपेंड है, उसी को हम एक ग्राफ में दर्शाएंगे। इसके पहले जो आपने फूड वेब और फूड चैन जो आपने देखी है या पढ़ी है, उसी के आधार पर यह बहुत ज्यादा इसमें समझने लायक बस इतना ये है कि इसका नंबर्स के आधार पर कैसे होता है, जीव भार के आधार पर यानी बायोमास के आधार पर कैसे होता है, एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है। बस आपको ये देखना कि पिरामिड कन्वर्ट क्या करते हैं। पिरामिड में कोई जरूरी नहीं है कि बस ऐसे त्रिकोणा बना देंगे तो हो जाएगा। आप इसके ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या बहुत अधिक है तो आप उसको ऐसे कर दिया, ठीक। उससे कम है तो आपने इसको ऐसे कर दिया, उससे कम है तो आपने इसको सीढ़ी भी बना सकते हैं। आप सीढ़ी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बर्थडे वाली टोपी बनाएंगे ऐसा खूब लंबा सा ट्राइंगल टाइप, तब आपको लगेगा कि नहीं ये पिरामिड है। आप पिरामिड दर्शाने के लिए आप ऐसे भी पिरामिड दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड पिरामिड है, ये इसको आप पिरामिड का नंबर देते हैं, तो पिरामिड नंबर देने के पीछे कारण है कि ये ट्राइंगल टाइप बनता है और एक तरफ फ्लैट होता है, दूसरी तरफ उसका हिस्सा नुकीला होता है। बस अनुकीला होता है तो क्यों होता है वो, बस आपको ये जानना है। तो भैया देखेंगे कि जो ये पिरामिड है या फूड पिरामिड है, इसका जो टर्म है वो डेवलप किया गया है एल्टन जी के द्वारा 1927 में। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है या फूड पिरामिड है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? एल्टन जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे नाम दिख रहा होगा ELTON है, एल्टन 1927, ठीक है ना। तो एल्टन जी ने 1927 में टर्म दिया था या डेवलप किया इन्होंने। अब देखिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसकी परिभाषा क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप बस सुनते रहिएगा, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए लिखा है कि एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल, जो आप ग्राफ बनाएंगे दर्शाएंगे, ठीक ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स या सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ पर, पन्ने पर, या दर्शाते हैं, उसको एक रूप देते हैं, चित्र बनाते हैं या आरेख बनाते हैं, रेखा द्वारा उसे खींचते हैं, समझ रहे। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर्स के आधार पर यानी संख्या, बायोमास यानी जीव भार, या एक्यूमुलेटेड एनर्जी। एक्यूमुलेटेड एनर्जी का मतलब होता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है एक पर्सन में, वह दूसरे पर्सन में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे पर्सन में कैसे जाती है और तीसरे से चौथे में कैसे जाती है। तो एक पर्सन की स्टोरेज एनर्जी, एक्यूमुलेटेड एनर्जी, वह अलग अलग पर्सन में कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। जब जब ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो करेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी, वह एनर्जी लॉस भी होती है और उसको प्राप्त भी होती है, यानी सामने वाले ट्रॉपिक लेवल में जाती भी है और लॉस भी होती है। तो अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा जाती है, वह फूड चेन के माध्यम से, यानी एक पर्सन, जैसे मान लीजिए इसने खाना खाया, इसके पास एनर्जी मिली, और इसको जब दूसरा खाएगा तो इसको मिलेगी एनर्जी, ये खाएगा तो इसको मिलेगी एनर्जी, समझ रहे ना। तो अब एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में, वह फूड चेन के माध्यम से या फूड वेब के माध्यम से ये इकोसिस्टम में चलता है। यही सब कहलाता है पिरामिड। अच्छा, अगर कुछ ना समझ में आला तो सीधा सीधा ही समझा कि जो पिरामिड वाला सिस्टम है जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये पिरामिड का मूल मतलब क्या है कि जैसे प्रोड्यूसर है जो ग्रीन प्लांट है, उसकी संख्या अधिक है, और उसके बाद उसके खाने वाले उससे कम, और उसको खाने वाले उससे कम, और उसको खाने वाले उससे कम। तो जैसे मान लीजिए कि 100 घास है, मान लीजिए कि 100 ठो घास का छोटी छोटी पेड़ है, चाहे मान लीजिए 100 ठो बरसीम है, बरसीम जो चारा घर पे बोया जाता है, वो बरसीम मान लीजिए 100 ठो है, ठीक है ना। 100 ठो बरसीम है और 100 बरसीम काटेंगे तो मान के चलिए कि अपने घर के 2 बकरी को अपने खिला दिए,
100 बरसीम आपने काटी, नंबर में समझिएगा इसको, हालांकि 100 बरसीम से ही पेट नहीं भरने वाला, लेकिन एक नंबर के आधार पर समझिएगा कि होता कैसे। 100 बरसीम के पेड़ काटे और मान लीजिए अपने घर की बकरी को खिला दिया। कितनी बकरी को खिलाया? 3 बकरी को खिला दिया, ठीक है, 3 बकरी को खिलाया। अच्छा, 100 बरसीम थी, 100 बरसीम थी, उसको खाने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। अब जवन ढेर है तो फैलल नहीं ना, जो ज्यादा वो फैलेगा। तो जब नीचवा वाला हिस्सा देखेंगे पिरामिडवा का जो नंबर के आधार पर है, तो ये देखेंगे नीचवा वाला फैला हुआ है, देख रहे ना, यहां तक है, यहां तक है। ऊपरा वाला संख्या 3 हो गई, तो ऊपरा वाला पिचुक जाएगा तुरंत। जौने की संख्या ढेर है वो फैला रहेगा, जौने की संख्या तनिक कम है तो वो बटूर जाए पूरा। तो देखें कि बटूरा है, सिकुड़ गया पूरा एकदम, ठीक है ना, स्ट्रिंग किया है। आप मान लीजिए स्ट्रिंग किया है यहाँ पे। अब ये हो गया, मान लीजिए कि इस को अगर कोई सियार या चाहे मान लीजिए कि कोई अगर शेर खाता है इसको ऐसे, अब इसको खाने वाले हो जाएंगे। मान लीजिए कि शेर खाया, तीनों बकरी को शेर खा गया, एक शेर तीनों बकरी को खा गया। अब देखेंगे कि 100 घास को 3 बकरी खाए, 3 बकरी को एक शेर खा गया। इसका मतलब होता है कि संख्या घट रही है, यहां पे 100, यहां पे 3, यहां पे 1। अब इसका मतलब हो गया कि वो हमेशा श्रिंक करता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। जो फ्लैट ग्राफ बना था वो बटूरत चल जाए पूरा, नीचे संख्या ज्यादा, ऊपर उससे कम, ऊपर उससे कम हो गया, तो ट्राइंगल तो बनेगा ही सर। अब देखिएगा, हम आपको 3 जो टॉपिक इसमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, वो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड है, तीनों में एक एक करके हम समझेंगे तीनों, ठीक है भैया। जो टाइप होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, यानी फूड पिरामिड का, वो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार में पहला एक प्रकार है जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, एक को कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक को कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो एक हो गया नंबर का पिरामिड, एक हो गया बायोमास का पिरामिड, एक हो गया एनर्जी का पिरामिड। अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड या नंबर का पिरामिड है वो किस तरह से बना हुआ है। फर्स्ट नंबर है पिरामिड ऑफ नंबर। इसका मतलब है कि जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है और क्रॉप लैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रास लैंड और क्रॉप लैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो सीधा होता है नंबर्स का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है ना। नंबर का पिरामिड क्रॉप लैंड, ग्रास लैंड का सीधा होता है, और सीधा को अंग्रेजी वाला सिस्टम में कहते हैं अपराइट पिरामिड, अपराइट, ठीक है ना, अपराइट पिरामिड। अगर इन्वर्टेड बोला जाएगा, जैसे हाई लटकल है नीचे की तरफ, ऊपरा फ्लैट है, ज्यादा चौड़ा है, नीचे त्रिभुज जैसा एकदम कोनिया बना हुआ, चौक नुकीला, तो हाई वाला हिस्सा। अब इस पिरामिड को इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, इसको अपराइट पिरामिड कहते हैं। अब होता क्या भैया, ग्रीन प्लांट की संख्या अधिक होगी, उसको रैबिट खाएगा, रैबिट की संख्या घास से कम होगी, और इसको जैकाल खाएगा, जिसका बड़ा भौकाल जंगलों में होता है। और हम लोगों के गांव घर में जैसे ऊख हो गया, जैसे गन्ना है, ऊख है, नहर है, या फिर पतलो है, फूस है, जुट्टा है, उसमें देखे होंगे शाम के टाइम में बहुत तेजी से चिल्लाते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये आदेश देते हैं कि भाई साहब हम हैं, और ये दिन के समय कम निकलते हैं, रात को ज्यादा निकलते हैं और घूम के अपना शिकार करते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने रैबिट को पा गया, और खासकर देखे होंगे कि रैबिट जो है, खरगोश है, ये खरगोश आजकल देखे होंगे कि जब रबी की फसल कट रही है तो इनको रहने के लिए आश्रय नहीं मिल रहा है, ये भी दिन भर इधर उधर छुपे ही रहते हैं, रात को निकल करके थोड़ा सा ये हवा लेते हैं पूरा। उसी टाइम जयकाल आ गए, पूरा भौकाल इनका बिगाड़ दिया, ठीक है ना। तो जयकाल आया, भौकाल बिगाड़ा रैबिट का। अब मान लीजिए कि रैबिट की संख्या 10 थी, जयकाल आया 2 ठो, इनका पूरा भौकाल खत्म कर दिया भैया, इनको खा के चिकन बरोबर, ठीक। अब जयकाल कितने बचे? 2। अब लायन इनको आया, लायन बचा 1, क्योंकि जंगल का राजा है। अब एक ठोया बेचारा, जयकाल का पूरा भौकाल खत्म कर दिया। जयकाल ने दूसरे का भौकाल खत्म किया था, लायन ने जयकाल का पूरा भौकाल खत्म कर दिया, जो रैबिट के ऊपर आरोप लगा रहा था। रैबिट के ऊपर
आरोपित था, निर्भर था, उसको दबा रहा था, धमका रहा था, उसको चबा जा रहा था, ये बेचारे का भौकाल खत्म हो गया। अच्छा, अब समझने वाला मैटर क्या सर? समझने वाला मैटर ये है क्या है, जैसे ग्रीन प्लांट है, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स अधिक होंगे कंपैरिजन टू रैबिट, रैबिट्स की नंबर कम होंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन टू ग्रीन प्लांट। अब जयकाल, जयकाल से अधिक होगा, जयकाल कम होंगे, इनको खाएंगे, जयकाल से कम लायन होगा जो इनको खाएगा। अब इसकी संख्या कम हुई, इसकी संख्या उससे अधिक है, इसकी संख्या उससे अधिक है, इसकी संख्या सबसे अधिक है, तो नीचे वाला फ्लैट, ऊपर वाला उसकी सब कम, इससे कम, इससे कम हो गया। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग नंबर। डिक्रीजिंग नंबर का मतलब हो गया कि नंबर हमेशा ऊपर की तरफ जाके घट रहा है। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा दूसरी बात कि जो ग्रीन प्लांट होता है, इस ग्रीन प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और जितने ग्रीन प्लांट है वो सब प्रोड्यूसर हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। अब क्या करेंगे कि इसे प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, ठीक है ना, और रैबिट शाकाहारी है, और क्या करेगा वो घास को खाएगा। अब भैया देखेंगे कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो जयकाल है वो कार्निवोरस होता है और प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। यानी जो रैबिट है वो घास खाया, उस रैबिट को जयकाल ने खाया, सियार ने खाया, ठीक है ना, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कार्निवोरस होता है। और इस जयकाल को लायन ने खाया जो टर्शियरी कंज्यूमर है, जिसको आप एक कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉप कंज्यूमर की बात है, क्योंकि यहीं पे स्टाफ है, ये टॉप कंज्यूमर है, ये इसको खाएगा। समझ पा रहे हैं? और संख्या देख रहे हैं कि ऊपर बढ़ रहे हैं तो संख्या घट रही है, ये संख्या का सीधा पिरामिड है। कौन सा पिरामिड? ग्रास लैंड इकोसिस्टम का जो संख्या का पिरामिड है वह सीधा होता है। उसी तरह से क्रॉप लैंड इकोसिस्टम में आप देखिए कि क्रॉप लैंड इकोसिस्टम का जो नंबर्स का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। कैसे होता है भाई? जैसे मान ला कि जैसे ग्रीन प्लांट है, गेहूं वो मारे का बोले हुआ, ठीक है ना, गेहूं खूब है, तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट उससे कम होंगे, और एक क्या करेंगे कि एक इंसेक्ट 1 2 3 गेहूं दाने को खाएगा या 4 दाने को खाएगा। उसी तरह से ये संख्या घटती चली जाएगी। इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, मेढक, ठीक है ना, और मेढक को खाएगा स्नैक, और स्नैक को खाएगा बर्ड्स। आपको फूड चेन, फूड वे में बताएं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम मुस्कुराते हुए मजा लेके पढ़िए, ठीक है ना, बस कंसेप्ट समझिए, बाकी तो यार सब छपा है, और टेंशन लेना ही नहीं है। बिल्कुल देखिएगा, जैसे ग्रीन प्लांट्स, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट इंक्रीज करेगा बहुत ज्यादा, इंसेक्ट उससे कम होंगे तो पतील हो गया, अब मेढक उससे कम होंगे तो और ही पतील होगा, सांप उससे कम होंगे तो और पतील होगा, और उसके बाद बर्ड्स जो है ऊपर, हॉक्स जो बर्ड्स है, चील है, वह क्वाटनरी कंज्यूमर है, ठीक है ना, क्वाटनरी कार्निवोरस है, ठीक है ना, क्वाटनरी कंज्यूमर कार्निवोरस है। यहाँ पे देख रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर कार्निवोरस है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होता है, और हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। जैसे हम और आप हैं, मनुष्य तो पूरा एकदम प्योर सर्वाहारी है, कुछ चबा जाएगा, इसको पता नहीं, इसको ये पता नहीं कि किस इकोसिस्टम में कौन टॉप है, ये चाहे तो किसी का गेम बजा सकता है। इसलिए मनुष्य पूरा व्यापक स्तर पर बड़े स्तर पर क्या है, सर्वाहारी है, वो कुछ भी खा सकता है। पहले तो कुछ लिमिट थी खाने की, कि चलिए ठीक है हम मुर्गा खा रहे हैं, अच्छा मछली खा रहे हैं तो ठीक है, कुछ याद थी कि नहीं बचा बचा के खा रहे हैं। अब क्या खा रहे हैं भैया, जो नौकर लेदवा निकल रहा है ना, सब बजा दे रहे हैं पूरा एकदम, पंखिया जो उसकी निकल रही है उसको भी खा जा रहे हैं। यही नहीं, जो मुर्गा कट रहा है ना, तो मुर्गा पहले कटता था तो चलिए ठीक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता था, बायोलॉजी की भाषा में तो हम बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन वो जो काटता है उसे पूछेंगे पचौनिया ना, तो बता देगा। तो जो पचौनिया होती है वो भी नहीं बच रही है। पहले क्या होता था कि मुर्गा जहां कटता था और जहां पे मछली कटती थी उसके आजू बाजू कुत्ते बैठे रहते थे, और कुत्ते बैठे रहते थे तो बेचारों का वो था कि चलो ठीक है, जब यहाँ पे धंधा बंद होगा शाम के टाइम 7 8 बजे 9 बजे रात को, तो जो इस एक्सेस मटेरियल जो कचरा निकला हुआ है वो हम लोगों को मिलेगा खाने के लिए।
अब जहां मुर्गा कटता वहां पे कुत्ते बैठना बंद कर दिए क्योंकि मनुष्य कुत्ता बन गया भैया। जो मीट तो लेके जा ही रहे हैं, जो पचौनियां बच रही है उसे भी बजा दे रहे हैं, पंखिया जो बच रही है उसे भी लेके चले जा रहे हैं और घरे उबाल के बना दे रहे हैं उसे। मतलब इस स्तर तक हम सर्वाहारी हैं। और हम मंगर को नहीं खाएंगे, हम शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी रोज पचौनी खाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम हम लोगों का। बाकी तो किसी दिन कुछ छोड़ना नहीं है, मछली का आंख नहीं छोड़ना है, सब कुछ खा जाना है, आंख नहीं छोड़ना उसका। ऊपर का कोई भी फिन हो, चाहे उसकी थुथुना हो, चाहे मुंह हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे गलफड़ा हो, कुछ नहीं छोड़ना, सब खा जाना है। लेकिन नवरात्रि में 9 दिन नहीं खाना, देवी माई देख लेंगे भैया, गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर 9 दिन मत खाइएगा, बाकी देवी माई उसके बाद चली जाएंगी अपने रूम में और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। देवी माई पूरे साल भर नहीं देखती है, बस देखती कहाँ है, नवरात्रि में 9 दिन देखती। और हनुमान जी की आंख सिर्फ मंगलवार को खुलती है, मंगलवार को देखते हैं हनुमान जी की, नहीं ये हमारा भक्त मीट खा रहा है। अब बाकी दिन हनुमान जी तो कैलाश पर्वत पर जाके कहीं सो गए, पूरा बैठे हैं शंकर भगवान के बगल में। समझ रहे हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी विडंबना है। खैर ठीक है, वो आपका मामला है, आप जो मन को चबाइए, आप गाय भैंस पाड़ी पाड़ा कुछ खा जाइए, उस कौन फर्क पड़ता है। और अब तीसरा देखिएगा आप, इसमें तो आप देख ही रहे हैं, सबकी गेम बजा रहे हैं, आप यहां पे भी देख रहे हैं। सरकार की परमिशन होती तो शेरों मार के खा जाते हैं और अपना आपको खूब काला टाइट के घूमते कि देखो हम ऐसे शेर हैं जो शेर को मार के खाए। लेकिन तो सरकार की गलीमत है, सरकार ने कुछ एक्ट लगाया है कि आप जंगली जीवों को नहीं मार सकते, खास करके जो हम लोगों के ऐसे रेयर प्राणी जो रेड डाटा बुक में सफर कर रहे हैं उनको आप नहीं मार सकते, उनकी आबादी खुद कम है, आप नहीं कम कर सकते, इसलिए हम बड़े कंट्रोल में हैं। ठीक है ना, नहीं तो मनुष्य तो रिकॉर्ड बनाना चाहता है कि कौन सा ऐसा प्राणी है बताइए जिसको हम नहीं मार के खा सकते। सबको मार के खा सकते हैं, मजा आता है खाने में। ठीक है ना, हड्डी चूस के पूरा एकदम थूथना होकर रगड़ देंगे हड्डी का, मुंह में एकदम बौथारा जाएगा। समझ रहे भैया। अच्छा चला देखा एक आगे, जो तीसरा वाला है ना प्लांट इकोसिस्टम। अब प्लांट इकोसिस्टम में देखो ऐसा सीधा, एक पेड़ इतना बड़ा, ये इंक्रीजिंग नंबर है, एक पेड़ ऊपर पक्षी जो बर्ड्स हैं वो बैठेंगे, मान लीजिए 50 ठो, तो एक पेड़ और पक्षी कितने हो गए 50 ठो, यानी एक पेड़ है, एक तो पेड़ है, कोई भी पेड़ है, आपके घरे नीम का जो पेड़ है वही पेड़वा मान लीजिए, चाहे आम का पेड़ बगलिया में वही का मान लीजिए, तोरे घरे कोनो पेड़ ना तो पड़ोस का पेड़ मान ला, कोनो एक तो पेड़, उस पे बर्ड्स, नंबर ऑफ ट्री 1 है, एक तो ट्री है, नंबर ऑफ बर्ड्स 50 भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज किया, ठीक है ना, सेकेंड लेवल पर। और बर्ड्स अगर 200 है तो 1 बर्ड्स अगर मान लीजिए कि 2 इंसेक्ट इंटेक करती है तो 200 जो बर्ड्स हैं वो 400 इंसेक्ट को खाएंगी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट बर्ड से अधिक है, ऊपर है। ठीक है ना, बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट से कम है। ठीक है ना, और इन बर्ड्स की तुलना में जो प्लांट है उससे कम है, इसलिए ये पिरामिड उल्टा बन रहा है। तो प्लांट्स का नंबर का पिरामिड, पौधा का नंबर वाला पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि पेड़ एगो, ऊपर बैठने वाले पक्षी 4, 6, 8, 10, 20, 100, 200, 400 हो सकते हैं, और उसके बाद वो एक पक्षी अगर इंसेक्ट के ऊपर निर्भर या वो है तो उसकी संख्या उससे अधिक हो सकती है। समझ पा रहे हैं, डिपेंडेंसी हो सकती है, बर्ड्स में इंसेक्ट हो सकते हैं तो उसकी संख्या बर्ड्स के साथ इंसेक्ट रिलेटेड है, तो एक बर्ड्स में 2, 4, 5 अगर इंसेक्ट हैं उससे रिलेटेड है तो आप संख्या देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करे। गुरु इतना अगर आपको समझ में आया हो तो समझना कुछ नहीं है यार। जैसे देखो पिरामिड ऑफ नंबर है, तो पिरामिड ऑफ नंबर में एगो दूगो है, दोनों जो है सीधा है, जैसे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, ग्रीनलैंड ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम है और प्लांट इकोसिस्टम है। ये क्या है भैया, इन्वर्टेड है, हाई दोनों का है सीधा। ई क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, जो सेकंड हम लोगों का है वह बायोमास का पिरामिड है। ठीक है,
दूसरा वाला इसमें देखिएगा, जो दूसरा वाला भैया, दूसरा वाला क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, हिंदी में कहते हैं इसे जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ठीक ना, पिरामिड, ये जीव भार का पिरामिड हो गया। तो जीव भार का पिरामिड क्या है, देखिए जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है, ये प्लांट का है, जैसे कि संख्या वाला में था। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि संख्या में जो प्लांट का अगर जो ग्राफ बनाएंगे आप, तो संख्या वाले में उल्टा बनेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे संख्या वाले, इसमें भार वाले में सीधा बन रहा है। इसका कारण है भार के आधार पर। अब इधर देखेंगे कि तीसरा है आपका ये पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम अगर पिरामिड ऑफ बायोमास है तो कैसा होगा भैया, पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास है तो कैसा होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा। ऐसा जो होगा उसे इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, अगर इस तरह का पिरामिड होगा तो उसे अपराइट पिरामिड कहते हैं। मतलब सीधा पिरामिड अपराइट पिरामिड और उल्टा पिरामिड इन्वर्टेड पिरामिड। देखिएगा अब देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक ना, तो इसका क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग बायोमास, बायोमास का हो रहा है कम हो रहा है, यानी घट रहा है, ठीक है ना। जैसे ग्रीन प्लांट है, इसका बायोमास अधिक है, काऊ या गोट हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर है तो इसका बायोमास उससे कम है, जैकाल का बायोमास उससे कम है क्योंकि ये सेकेंडरी में है, इससे कम है, और लायन का बायोमास सबसे कम है जो टर्शियरी में है। तो अगर बायोमास के आधार पर देखेंगे तो ये बायोमास के आधार पर बायोमास हमेशा घटता चला गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग बायोमास। और इस तरह का पिरामिड जो बायोमास के आधार पर है वो कैसा होगा, सीधा होगा। कौन सा, ग्रासलैंड का पिरामिड। अब उसके बाद है प्लांट इकोसिस्टम में, यानी प्लांट देखेंगे तो ये प्लांट है, ठीक है ना। अब इस प्लांट के ऊपर रहने वाले छोटे छोटे कीट या छोटे छोटे इंसेक्ट जो इसके ऊपर होते हैं, हर्बीवोरस इंसेक्ट जो पौधे की पत्ती को खाते हैं, इसके ऊपर आती हैं बर्ड्स, बर्ड्स खाती हैं इनको, और इंसेक्ट उसमें रहते हैं, बर्ड्स के साथ रहते हैं, वह खाएंगे उनको। अभी देखेंगे कि ये संख्या घट रही, बढ़ रही है, लेकिन इसका जो भार है वह डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इसका संख्या तो भले बड़ी, जैसे एक पेड़ है तो एक पेड़ पर इंसेक्ट बहुत से हो सकते हैं, और उसके बाद बर्ड्स और अधिक हैं, और उसके बाद इंसेक्ट है। अब ये देखेंगे कि जैसे इंसेक्ट इसके अंतर है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो पिरामिड आप बना रहे हैं, ये कौन सा पिरामिड आपका, प्लांट इकोसिस्टम का पिरामिड है। अब प्लांट इकोसिस्टम का पिरामिड जो होगा वो जीव भार के आधार पर सीधा होता है, समझ पा रहे हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ने पे इसका बायोमास क्या होता है, घटता है। अब तीसरा वाला जो आप देखेंगे कि इसमें नंबर्स जो होगा, अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, डायटम्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं पानी में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे होते हैं, अंदर भी होते हैं। अब ये जो पौधे की कैटेगरी में है, जो पानी के सरफेस पे हल्का डाउन होते हैं नीचे की तरफ, तो ये डायटम्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन है, ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं तालाब में, ठीक है ना। तालाब का जो इकोसिस्टम है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, वह प्रोड्यूसर का काम करते हैं। नंबर्स ऑफ डायटम्स, ठीक है ना। अब इसका उसके ऊपर जब जाएंगे, ये संख्या है, इसके ऊपर अब जब जाएंगे हर्बीवोरस फिशेस हैं, ठीक है ना। अब संख्या इसकी अधिक, इसकी संख्या उससे कम होगी, समझ पा रहे हैं, इसकी संख्या अधिक है, इसकी संख्या उससे कम होगी, और इसकी संख्या उससे भी कम होगी। अब संख्या के आधार पर ही गलत है, क्योंकि संख्या के आधार पर ये ऐसे होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, लेकिन इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डायटम्स अधिक हैं, इनको खाने वाली फिश इससे कम है, और इनको खाने वाली लार्ज फिशेस इनसे भी कम है, तो पतला होना चाहिए, लेकिन चौड़ा है। तो चौड़ा क्यों भैया, भार के आधार पर है। ये संख्या घट रही है लेकिन जीव का भार बढ़ रहा है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग बायोमास। यहाँ पे डिक्रीजिंग बायोमास था, इसलिए जब वहां पे डिक्रीजिंग होगा वो पतला होगा, लेकिन जहां पे इंक्रीजिंग होगा, तो जैसे मान लीजिए इंक्रीज का मतलब क्या है कि इतना पतला आप जिसे पकड़े, अब ये पतला जाते 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 चौड़ा होता चला गया,
तो इधर डिक्रीज कर रहा है लेकिन आगे जाके इंक्रीज कर रहा है। तो इधर इतना एरिया है लेकिन आगे जाकर के एरिया इंक्रीज किया तो एरिया बढ़ेगा। इधर एरिया पतला है लेकिन आगे जाकर के एरिया बढ़ा, क्योंकि नंबर्स के आधार पर हमको नहीं देखना है। नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कम है लेकिन इनका भार जो होगा वह बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग बायोमास। तो भार के आधार पर हम देखेंगे तो तालाब का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है, ठीक है। प्लांट्स का पिरामिड सीधा होता है, जबकि संख्या के आधार पर प्लांट्स का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है ना। और ग्रास लैंड का पिरामिड संख्या के आधार पर सीधा होता है और इसके भी आधार पर बायोमास के आधार पर भी सीधा होता है। इसके बाद हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और पिरामिड ऑफ एनर्जी की एक विशेषता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में आप ये देखेंगे ध्यान से, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में आप ऐसा समझिएगा, मान लीजिए, ठीक है ना, आप इसी को मान लीजिए समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इस ग्रीन प्लांट में ऊर्जा आई 10, एक यूनिट मान लीजिए कि 10 यूनिट आई ऊर्जा, ठीक है ना। अब ये 10 यूनिट है तो इसमें से आगे जाएगी ऊर्जा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसमें गई 9 यूनिट, मान लीजिए, होता नहीं है, 9 यूनिट गई, और फिर इसमें से गई इसमें 8 यूनिट, इसमें से इसमें गई 7 यूनिट, इससे ऊपर गई 6 यूनिट। इसका मतलब है कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा, और एनर्जी जब भी प्राइमरी से यानी ट्रॉपिक लेवल 1 से जब ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगी, कि ट्रॉपिक लेवल 3 में या ट्रॉपिक लेवल 4 में जब जाएगी तो हमेशा एनर्जी घटती जाती है। समझ पा रहे हैं ना। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा इसलिए बनता है क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा प्रोड्यूसर में होती है। मान लीजिए कि ये प्रोड्यूसर है तो इसमें अधिक ऊर्जा है, कंज्यूमर है तो इससे कम ऊर्जा इसमें जाएगी। अब इसको खाएगा ये वाला तो इससे कम ऊर्जा इसमें जाएगी, इसको खाएगा ये वाला तो इससे कम ऊर्जा इसमें जाएगी। तो ऊर्जा जब कम हुई तो पतिल होगा ना। समझ पा रहे हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है और नॉट इन्वर्टेड, ठीक है ना। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि सूर्य की ऊर्जा जब पौधे पे पड़ेगी तो पौधे में वैल्यू जो होगा, स्टोरेज एनर्जी अधिक होगी, उसको जो खाएगा उसमें कम एनर्जी जाएगी, उसको जो खाएगा उससे कम एनर्जी जाएगी, उसको जो खाएगा उससे कम एनर्जी जाएगी। तो ये एनर्जी ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा तो फ्लैट तो होगा नहीं, और डिक्रीज करेगा तो होगा पतला। तो नीचे इंक्रीजिंग है और ऊपर डिक्रीजिंग है, क्योंकि नीचे एनर्जी अधिक थी और ऊपर एनर्जी कम हो गई। ये ऊर्जा का पिरामिड है। उम्मीद करते हैं कि पिरामिड वाला जो ये सिस्टम है या ये जो क्लास थी आपकी, ये समझ में आई होगी। समझ पा रहे हैं भैया। तो पिरामिड जो आपका फूड पिरामिड है या बायोलॉजिकल पिरामिड है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है भैया? एल्टन ने 1927 में दिया था। कौन कौन सा भैया? एक है नंबर ऑफ पिरामिड, एक है बायोमास का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा एक है, नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा उसे, तीसरा वाला जो मैंने अभी समझाया इसको, ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, ओनली अपराइट आर नॉट इन्वर्टेड, राइट सर। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छे से मेहनत से बस देखते रहिए। कम समय आपका बचा है तो लेक्चर देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं जो क्लास आपको देता हूं भाई साहब वो एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में, एकदम रेगुलर है। जैसा आपका सिलेबस है उसके अनुसार आपको क्लास दी जा रही है। कोई उड़ा के क्लास नहीं आपको दी जा रही है कि नहीं आपको खुद कंफ्यूजन होने लगे कि ये किस पेपर का है, किस चैप्टर का है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आप अच्छे से, प्लेलिस्ट वाले सिस्टम को आप अच्छे से खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज मैंने आपकी अपनी क्लास टोटल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, उनको भी पढ़ाइए, अपने भी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट।